हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जीजा जी, आप पाकिस्तान से आ गए और मैं अहमदाबाद से आ गया। चलो, जोर शोर से सोसाइटी का काम चल रहा है, वादा नहीं आएगा। अब तो भाई जरा धीरे, माल की मिट्टी करेगा क्या? जरा माल सामान बिगाड़ेंगे, महंगा है। अच्छा चल रहा है सोसाइटी का काम, वादा नहीं आएगा। सुंदर हो जाएगा सब इन टाइम, पेनल्टी क्लोज में नहीं जाना पड़ेगा। माय डियर बेना, दरवाजा खोलो। बेना, बाबू, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। माय डियर जीजा जी, दरवाजा खोलो। एक काम करता हूँ, जीजा जी को मोबाइल करता हूँ। हाँ, The number you have dialed is switched off. मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ गए होंगे? मेहता साहब को पता होगा कि वो कहाँ है। वो भी संकट समय की साकड़ है मेहता साहब। हाँ सुंदर, बोलो। मेहता साहब, माय डियर जीजाजी सब परिवार कहीं बाहर गए हुए? अरे सुंदर, तुम्हारे जीजाजी को जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से जिस तरह की यात्रा करके वो लौटा है ना, अभी बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलेगा घर से। तो कोई घर का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तुमने इन्फॉर्म किया था एडवांस में कि तुम आ रहे हो? नहीं। फिर तो उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए। क्या मेहता साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? सुनिए, माय डियर जीजाजी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो लैंडलाइन पे करो ना, वो शायद उठा लेगा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। हाँ, मैं उनके लैंडलाइन पे ही फोन करता हूँ। थैंक यू माय डियर मेहता साहब। लो जी, खटखटा दिया मुसीबत ने दरवाजा। माय डियर जीजाजी, लैंडलाइन पे तो उठाना फोन। अरे फोन तो उठाओ जीजाजी, ये टेंशन होती है यहाँ पे। हेलो, हेलो। अरे कहाँ हो आप? नींद में हूँ, सो रहा हूँ, बाद में फोन करो। अभी उनकी नींद उड़ाता हूँ। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल, मैं पुलिस कमिश्नर प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए साहब। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तान जाकर आए हो, और ये भी पता चला है कि आप उनके लिए जासूसी कर रहे हो। अरे नहीं साहब, मैं जानबूझकर पाकिस्तान नहीं गया था। अरे मैं तो गलती से वो क्या कच्छ का रणोत्सव में ऊँट की सवारी कर रहा था, तो मेरा वाला ऊँट उड़ गई ना नींद माय डियर जीजाजी। मैं सुंदर बोल रहा हूँ। ये क्या मजाक है भाई? अरे जीजाजी, आप तो मजाक में भी डर जाते हो। चलो जीजाजी, दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? अरे आपका घर का दरवाजा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा मजाक है। यार जीजाजी भी समझ नहीं रहे। किसका फोन था? सुंदर का। तो मुझे फोन देना था ना। हेलो। अरे जीजाजी, फोन क्यों काट दिया? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अरे है हूँ, बंद कीजिए और जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। ठीक है। अब किसका फोन था? सुंदर का। अरे तो मुझे क्यों नहीं देते? सुंदर से बात करनी है। हाँ।
तो जा दरवाजा खोलो, बारी खड़ा है। सुंदर, अरे मेरा वीरा, सुंदर, वीरा रे, जब मुझे पापा वीरा आया है। अरे बेटा, मैं कब का बेल बजा रहा था, कोई दरवाजा ही नहीं खुलता था। वीरा वो क्या है कि हम लोग इतने थक गए थे ना कि पता ही नहीं चला कब सुबह क्यों 11 बज गए। और माय डियर जीजा जी, आप भी ऊँट बेच कर सो गए थे। क्या भाई? हाँ पता है जीजा जी, घोड़े बेच कर सोना ऐसी कहावत है, पर आज से आपके लिए ये नई कहावत। कैसा है तू? एकदम ठीक मामा। बाबूजी पाए लागू। हाँ माय डियर जीजा जी, आप वापिस आ गए हो, उस खुशी में माय डियर माँ ने अपने हाथों से पेड़े बनाकर भेजे आपके लिए। पेड़े अपने हाथों से बनाए? हाँ हाँ, वो माँ है, वो कुछ भी बना सकती है। ये लीजिए, खाइए खाइए। बाद में अभी जरा ब्रश बाकी है भाई, बाद में खाते। अरे इतने प्यार से दे रहा है तो थोड़ा सा ले ले। हाँ बेटा ले, पूरा खा जा। अरे मैं तो पूरा खाऊंगी। ये लो टप्पू, तुम भी खाओ। हाँ, पूरा खा जाओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे भाई एक पूरा मुझे भी दे। क्यों भाई? वो सासू माँ ने इतने प्यार से बनाए हैं, पूरा नहीं खाऊंगा तो बुरा लगेगा। हाँ हाँ ला, ये लीजिए। ये लो बेना, अब ये पूरा सोसाइटी वालों में बांट देना। माय डियर जीजा जी, ऐसा कैसा ऊँट था कि आपको पाकिस्तान की सैर कराने ले गया? अरे भाई जब मैं उसके ऊपर बैठा तभी उसने मुझे बताया नहीं था कि उसको ऐसा सरहद पार पाकिस्तान में चक्कर मारने की आदत है, वरना मैं उस पर बैठता ही नहीं। माय डियर जीजा जी, इससे आपको एक सबक लेना चाहिए कि अगर आप सिक्किम जाओ तो कभी याक पे मत बैठना। किसके ऊपर नहीं बैठने का? याक बेना सिक्किम का एक प्राणी है जो एकदम भैंस जैसा दिखता है, उसे याक बोलते हैं। अच्छा, हाँ तो माय डियर जीजा जी, आप अगर सिक्किम जाओ तो याक पे मत बैठना, क्योंकि याक आपको सीधा चाइना ले जाएगा, और चाइना से आप जब वापस आओगे तो माय डियर माँ कहेगी कि मेरा जवाई तो मेड इन चाइना है। पापा चलो ना, आज हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। नहीं भाई नहीं, तुमको जाना तुम जाओ, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई घूमने नहीं जाएगा। टप्पू बेटा कितने दिनों से पढ़ाई नहीं हुई है, हाँ जा जाके पढ़ाई कर। ठीक है दादाजी, बाय मामा। माय डियर भांजे। बहू जी बापूजी। सुंदर को चाय नाश्ता दे। हाँ सुंदर तू आराम से बैठ, मैं ना कराता हूँ। जी बापू जी। और जीजा जी, पाकिस्तान में क्या क्या देखा? अरे भाई पाकिस्तान की बात छोड़, तू अपनी बात कर। ये सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम कब खत्म होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, काम शुरू किया है तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा ना। कभी ना कभी मतलब? अरे जीजा जी आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो हर 3-4 दिन में यहाँ सुपरविजन के लिए आता जाता रहूंगा। अरे बाप रे, मतलब हर बार टैक्सी का भाड़ा मुझे देना पड़ेगा? एक मिनट हो जीजा जी, मेरा दोस्त का फोन है। हाँ बोल नीलेश, अभी मैं मुंबई में हूँ। अरे भाई मैं सुबह की फ्लाइट से ही आया मुंबई। अरे नहीं भाई मुझे याद है, अपनी शाम को मीटिंग है अहमदाबाद में। अरे नहीं मैं रिटर्न फ्लाइट में वापस आ रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा भाई। अरे ऐसी बात नहीं है, माय डियर जीजा जी पाकिस्तान से छूटकर वापस आ गए, तो उनके साथ 2-3 घंटे बात करने के लिए आया हूँ। बस शाम को तो मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ? इतना जल्दी? हाँ ठीक है, चल तो मिलते हैं शाम को। ओहो, प्लेन में आया? अच्छा है, मेरा टैक्सी का भाड़ा तो बच गया। बस ऐसा तो हर बार प्लेन में ही है। जीजा जी आप अभी दुकान जाएंगे ना? नहीं मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। नहीं जीजा जी, पहले मुझे नहाने दीजिए, आप बाद में नहाना, क्योंकि मुझे अभी एयरपोर्ट पहुंचना है।
तब तक आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ बोल बोल। आप नटू काका को जरा फोन करके बोल दो ना कि मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट है, उसका पीएनआर नंबर मेरे मोबाइल पर एसएमएस करके भेज दे। तेरी प्लेन की टिकट का नंबर नटू काका को कैसे पता होगा? क्योंकि मेरे आने जाने की प्लेन की टिकट उन्होंने ही करवाई है। वो बाद में ये सब समझ लेंगे माय डियर जीजा जी। क्या वीरा, तू अपना कीमती समय निकाल के प्यार से जीजा जी के लिए हरक करने के लिए आया, तो उसके पैसे तुम्हारे जीजा जी थोड़े ना तुमसे लेंगे। वो तुम जो भी समझो बेना, मेरा तो फर्ज बनता है ना कहना। नहीं नहीं वीरा नहीं, तुम्हें तुम्हारे जीजा जी की कसम। बेना नहीं नहीं वीरा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो नहा लो। अरे पर बेना के लिए आते हो कितनी मगजमारी होती है पता है, चलो पहले नहा लो। रही जद की रही जी तो देखो, जीजा जी का हरक करने जीजा जी के पैसे से ही प्लेन में उड़ा उड़ कर रहे। ये तो टैक्सी से भी महंगा पड़ा। बकरू काटता ऊंट पेटू। नहीं ऊंट नहीं भाई, ऊंट का नाम मत लो, ऊंट का नाम लो ही मत। तारक, 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 इतने मशगूल होकर कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे को लव लेटर लिख रहे हैं, है ना? तुम्हें लव लेटर? पति पत्नी को लव लेटर लिखे? भाई ये तो एक चुटकुला हो गया। व्हाट अ जोक। गुड जोक मतलब पति पत्नी को लव लेटर नहीं लिख सकता? या फिर आपका ये मतलब है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच उतना लव नहीं रहता जिसमें वो पत्नी को लव लेटर लिखे? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। करेक्ट? अरे भाई अंजलि, मेरे कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी तो दोनों साथ ही रहते हैं ना, एक ही छत के नीचे, फिर प्यार बताने के लिए लेटर लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, तो साथ रहने से लव खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। जैसे जुदाई प्यार हमेशा बढ़ा देती है। पत्नी जब मायके जाती है ना तो प्यार बहुत बढ़ जाता है। तुम कब जा रही हो मायके? मिस्टर तारक मेहता, मुझे मायके जाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं घर में हूं ही नहीं, मैं मायके चली गई हूँ। तो आज से आप अपने सारे काम खुद कीजिएगा, अपने लिए खाना खुद बनाइएगा। श्योर, बस तुम खाना मत बनाना। नहीं। गुड, वेरी गुड। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। भाई मिस्टर एंड मिसेस मेहता को विदाउट मिसेस के ओनली मिस्टर पत्रकार पोपटलाल का नमस्कार। बैठ ही गए। आधे अधूरे पोपटलाल। हाँ कहिए पोपटलाल भाई, चाय पियेंगे? हाँ हाँ, चाय तो मैं पीऊंगा ही। वैसे मैं ये देने आया था। क्या? आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड? अरे नहीं अंजलि भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। पोपटलाल भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। अब तो उम्मीद की लौ भी बुझती नजर आ रही है। दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, बस एक पत्रकार पोपटलाल को छोड़। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक मिनट पोपटलाल, अगर इस लिफाफे में शादी का कार्ड नहीं तो क्या है? अरे हाँ हाँ मेहता साहब, मैंने आज के जमाने की सबसे ज्वलंत और गंभीर समस्या पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। अच्छा, टाइटल भी दुनिया हिल जाए ऐसा है। क्या है? कुंवारों की समस्या। ये देखिए भाई, क्या बात है, बहुत बड़ी समस्या पे लिखा है। मैं तो कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर से बड़ी समस्या है। कमाल है। तो बताइए, इस समस्या में मैं आपके लिए क्या योगदान कर सकता हूँ? आप आर्टिकल पढ़कर अपनी राय दीजिएगा और अगर कोई मशवरा हो तो जरूर बताइए। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। मैं ऐसे बड़े ध्यान से, तन्मयता से, गंभीरता से, चिंतन मनन करके और फिर तुम्हें राय देता हूँ। वैसे कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए एक उपाय तो है मेरे पास। अच्छा, अरे भाई तो जल्दी बताइए। कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए उपाय ये है कि कुंवारा हमेशा कुंवारा रहे। तारक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे टाइगर, अरे टाइगर कहीं पूछ के आते हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। नहीं तारक भाई, लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। सगे भाई के घर में भी जाना हो ना तो भी परमिशन तो लेनी ही चाहिए। दोस्तों घर परमिशन की जरूरत नहीं है, बैठो बैठो। कैसी हो अंजलि भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और क्या हाल है टाइगर? बस बढ़िया। अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया भाई, ये हमारे मित्र हैं पत्रकार पोपटलाल। और पोपटलाल जी ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे ऑफिस में जनरल मैनेजर भी हैं, शेर सिंह। प्यार से हम इन्हें टाइगर कहते हैं। ओ तो टाइगर पोपट, पोपट
टाइगर। मैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लीजिए पानी। और सबसे पहले ये बताइए कि आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूले भाई साहब? सच में अंजलि भाभी, गेट से तुम्हारे घर तक आने का रास्ता एक भूलभुलैया ही है। बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ तक। अरे भाई वो सोसाइटी के रिनोवेशन का काम चल रहा है ना टाइगर, इसलिए थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, चलेगा कुछ दिन और। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं अंजलि भाभी, आज चाय नहीं, आज बड़ा जल्दी में हूँ। मैं आपको ये शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। किसकी शादी? मेरी शादी? आपकी शादी? हाँ। मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, पर आपको लड़की मिल गई? मिल गई मतलब? अरे लव मैरिज है। लेकिन टाइगर भाई, आपका वो डिवोर्स केस चल रहा था, सॉल्व हो गया? मतलब पहली शादी से डिवोर्स और अब दूसरी शादी? नहीं पोपटलाल, इनकी तीसरी शादी है। क्या? तीसरी शादी? यस, मेरी तीसरी शादी हो रही है। अंजलि भाभी, मेरा दूसरी शादी का डिवोर्स हो गया और वो लेडी वकील जो मेरा डिवोर्स का केस लड़ रही थी ना, उसको मुझसे प्यार हो गया। हम लोग शादी करने वाले हैं। लकी यू। देखिए मेरी माधुरी का फोटो देखिए। दिखाओ भाई दिखाओ, हम भी तो देखें कौन है वो वकील साहब। देखो भाई पोपटलाल, ये इनकी तीसरी पत्नी। सुंदर है। वेरी नाइस। थैंक यू। सुपर्ब जोड़ी। तो इस सुपर्ब जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए 25 फरवरी को आप लोग आ जाना। हाँ जरूर आएंगे। आशीर्वाद दे ना दे, तुमसे ले जरूर लेंगे हम। हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, आप भी आना। कहाँ हनीमून पे? अरे नहीं तारक भाई, शादी में। पोपट भाई, आप भी शादी में सपरिवार आना। अच्छा अंजलि भाभी, अब निकलता हूँ। चलो ओके। अच्छा आज ज्यादा जल्दी में हो, इतने सारे कार्ड बांटने हैं। हाँ ओके चलो बाय। मेहता साहब, ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है? सब परिवार बुलाया देखो तुम्हें। अरे बात वो नहीं है। अच्छा चिंता मत करो, जिससे टाइगर का डिवोर्स हुआ है उस लड़की से बात चलाऊं तुम्हारी। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? आप मेरी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझेंगे। आपका ये दोस्त टाइगर, काय का टाइगर, बिल्ली है बिल्ली। 3 शादियां हो रही है उसकी। मुझे देखिए, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ, उम्र में छोटा हूँ, सर पे पूरे बाल है, और मुझे एक कन्या नहीं मिल रही। अरे देश की लड़कियों को हो क्या गया है? अरे 100 करोड़ की आबादी में पत्रकार पोपटलाल को एक कन्या नहीं मिल पा रही है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं मुझे? कुछ बताइए, मेरी समस्या का हल बताइए। क्या जवाब दूं पोपटलाल, समझौता करो और क्या। अरे और कितने समझौते करूं? ये तो मैं कैसे बता सकता हूं पोपटलाल, अब ये तो भाग्य के हाथों में है ना भाई। भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य में हो तो कछुआ भी रेत जीत जाए। तो तुम तो प्रार्थना करो, हो सकता है भगवान तुम्हारी सुन ले और इस बार तुम्हारे भाग्य में भी चमत्कार हो जाए। मित्रों, दुनिया भी कमाल की जगह है, क्या क्या नहीं होता है। अब देखिए ना, मेरे ऑफिस के कुलीग टाइगर की शादी तीसरी बार हो रही है, और इधर हमारे मित्र पोपटलाल के लिए कोई ठिकाना नहीं। अब बेचारे क्या करें पोपटलाल भाई, शादी विवाह तो संयोग की बातें हैं, जब होगी तब होगी। और किसी शायर ने वैसे ठीक कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं एक बूंद नहीं होती कि अकाल पड़ जाता है। और पोपटलाल के जीवन में तो दुल्हनों का अकाल है ही। अब क्या करेंगे पोपटलाल भाई? अब एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर से प्रार्थना करना। अब ईश्वर उनकी पुकार सुनते हैं या नहीं ये तो इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि पोपटलाल जब भी अपनी शादी के तीर चलाते हैं, निशाने पे हंसी उठा के ही होते हैं। पोपटलाल शादी के लिए बेताब है, इच्छुक है, भाई क्यों ना हो। शादी विवाह हमारी संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा जो है। वैसे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो सारी दुनिया में सबसे अलग है, बेमिसाल है, और इसी भारतीय संस्कृति पे आधारित एक नया शो जो कल से प्रारंभ हो चुका है सब टीवी पे रात को 8 बजे, आई लव माय इंडिया।
आई लव माई इंडिया बड़े ही मजेदार ढंग से हमारी भारतीय पारिवारिक मूल्यों और हमारी संस्कृति को हमारे समक्ष लेके आता है। ये सीरियल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो विदेशों में पैदा हुए, वहां पले बढ़े, उन लोगों के लिए भी है जो हमारे देश में है लेकिन देश की संस्कृति से दूर है। तो भारतीय संस्कृति को ज्यादा मजेदार ढंग से जानने के लिए और भारत पे गर्व करने के लिए जरूर देखिएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सब टीवी पे आई लव माई इंडिया। और अब कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये जरूर जानने की आपको इच्छा होगी कि अब पोपटलाल क्या करते हैं अपनी शादी के लिए। भाई वो जो कुछ करें आप हंसते रहिएगा। देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे भोलेनाथ और बाकी सारे भगवान, आप सबको हो क्या गया है? आपको मेरी शादी की फाइल खोलनी ही नहीं है? क्यों आपने मेरी शादी के मामले को कैंसिल कर दिया है? वो बुढ़ा टाइगर, उसकी 3-3 शादियां हो रही है और यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मेरा भाग्य बदलना ही पड़ेगा। चल चल। हाँ चलो। पोपट अंकल, आप भगवान जी से क्या मांग रहे हो? आप लोगों के लिए आंटी। टप्पू सेना, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की एक आंटी होनी चाहिए? पर पोपट अंकल, हमारे पास तो बहुत आंटी है। अंजलि आंटी, कोमल आंटी, दया आंटी, माधवी आंटी, बबीता आंटी। पोपट अंकल उसकी बात नहीं कर रहे, पोपट अंकल अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं ताकि हमें और एक आंटी मिल जाए। हाँ पोपट अंकल, आप बराबर कह रहे हो। भगवान जी, आप पोपट अंकल की जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए। हाँ भगवान जी, और उनको मिस वर्ल्ड जितनी सुंदर पत्नी देना और हमें रोज नई नई डिश खिलाए और हमारे रोज होमवर्क भी करे। हाँ ये बराबर है। अरे भगवान, सुनिए सुनिए क्या बोल रहे हैं बच्चे। अरे भाई मेरी खुशी के लिए नहीं तो कम से कम इनकी खुशी के लिए तो मेरी शादी करवा दो। पोपट अंकल, भगवान जी ने आपकी सुन ली। अरे भगवान, आपने मेरी सुन ली। थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू। अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो पक्का मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, हम लोग बड़े होंगे तब तक तो हो ही जाएगी ना। ये भाई ये गोली। अरे पोपट अंकल, आप गोली के मजाक पे ध्यान मत दीजिए। आपकी शादी जरूर होगी। जरूर होगी। भगवान, मुझे आज आपका भी शुभ संकेत मिल गया है तो मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि मेरी शादी के लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढे और शुरुआत दया भाभी से करता हूँ। चलो टप्पू सेना, बाय 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 बाय। ऑल द बेस्ट अंकल। थैंक यू थैंक यू। चल। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, रखता हूँ। हाँ चाचा जी अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ तो गया है भाई तू। क्या हुआ? कौन सी है? वो दया भाभी से शादी की बात करनी है। अरे वाह, आपको कैसे पता चला? अरे भाई तेरे जीवन में 2 ही तो काम है, एक कैंसल बोलना और दूसरा शादी की बात करना। क्या चाचा जी आप भी। पोपट भाई आइए आइए, चाय तैयारी है, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दया भाभी रुकिए रुकिए, मैं तो अक्सर आपके घर आता हूँ चाय नाश्ता करने के लिए, लेकिन आज तो मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को भी कभी अपने घर पर खाना खाने के लिए बुला सकूं। हाँ तो बुला। वो क्या है ना चाचा जी, मुझे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना नहीं आता है ना। हाँ तो होटल में ले जा। चाचा जी बात होटल की नहीं है तो खर्चे की? खर्चे की भी नहीं है चाचा जी, बात शादी की है। दया भाभी अब तो हद हो रही है। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। आप मेरे लिए लड़की कब ढूंढने वाली है? ए भाई तू शादी की बात करने आया है या वसूली करने आया है? सॉरी 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 दया भाभी, देखिए मैं आपके भाई जैसा नहीं हूँ। अरे पोपट भाई, आप तो मेरी गोकुल धाम सोसाइटी की सुंदर वीरा ही हो और मैं आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढने की कोशिश कर ही रही हूँ। थैंक यू। और चाचा जी आप भी जरा अपने यंग गोल्ड ग्रुप में देखिए ना, अगर मेरे लिए कोई हो तो। हाँ है ना? है। लेकिन सब 60 साल से ऊपर है, चलेगा?
चाचा जी आप भी कमाल करते हैं। मैं वो आपके दोस्तों में से किसी की बेटी या उनकी बेटी हो तो उनसे मेरी शादी की बात करने के लिए बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट। मुझे एक बात बता, आज सुबह सुबह अचानक ये शादी की पिपुड़ी क्यों बजा रहा है तू? मैं बताता हूँ चाचा जी। क्या है ना, आज मैंने भगवान से मंदिर में प्रार्थना की और भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद दे दिए। हाँ। अच्छा, तो मतलब भगवान ने तुझे फोन किया था या भगवान खुद आए थे? भगवान ने मुझ पर फूल गिराया। अरे वाह, कांगारू अभिनंदन। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो शुभ शुरुआत है पोपट भाई। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी, आपने जेठालाल के लिए दया भाभी जैसी सुशील, गुणवान, संस्कारी बहू ढूंढी ना? हाँ, लेकिन तभी कोई फूल नहीं गिरा था। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे लिए भी ऐसी सुशील, गुणवान और संस्कारी बहू ढूंढिए ना। मैं आपके लड़के जैसा नहीं हूँ। इधर इधर भी दिखा। मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ। दया भाभी, आप खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? कुछ कीजिए। हाँ, मैं काम करती हूँ। 20 मिनट में घर का पूरा काम खत्म करके आपकी शादी के लिए माँ के साथ फोन पे बात करती हूँ। हाँ तो चलिए, मैं घर काम में आपकी मदद करता हूँ। चलिए। ये रहने दे भाई, तू अपने घर जा और वहाँ काम कर। हाँ? बहू तुझे बाद में फोन कर देगी, है ना बहू? हाँ पोपट भाई, बापूजी सही कह रहे हैं। मैं आपको फोन कर दूंगी। हाँ? अरे जा भाई। लगन घेलो થઈ ગયો છે। चाचा जी। अब कौन चाहिए? चाचा जी, मैंने क्या सोचा कि 20 मिनट में अपने घर जाकर अकेला इंतजार करूं। इससे अच्छा है कि यहाँ आपके साथ बैठकर थोड़ा सत्संग करूं। ठीक है, वो टप्पू के रूम में ढोल और मंजीरे पड़े हैं, वो ले आ। हाँ। चाचा जी, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ बैठकर आपके साथ थोड़ा टाइम पास करूं। ए भाई, मैं क्या टाइम पास का खिलौना हूँ? सॉरी सॉरी, मैं एक काम करता हूँ। मैं ये पेपर पढ़ता हूँ। पेपर उल्टा है, पत्रकार पोपटलाल। चाचा जी, वो क्या है ना, मैं अखबार में फोटो देख रहा था कि उल्टा कैसा दिखता है, लेकिन मेरे ख्याल से सीधा ही ठीक है। हाँ। थैंक यू। चाचा जी, एक बात बताइए, आपकी शादी हुई थी तो आप तब कितने साल के थे? अरे बाप रे, अब ये 20 मिनट तक मेरा सर खाएगा। बताइए ना चाचा जी। जरा आ गया, याद आ गया? देख, अभी चुपचाप बैठ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वेरी गुड। मेरा मतलब है वेरी बैड। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी बचे हुए टाइम में आपके सर पे मालिश कर देता हूँ। ले भाई, ले रहने दे। अरे दीजिए चाचा जी। अरे रहने दे भाई, सर ही नहीं बचेगा। तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा वहाँ। अब ध्यान से सुन। हाँ। वो अब्दुल की दुकान है ना, वहाँ सर दर्द के लिए बाम मिलता है। अच्छा, तो वो लेकर आ मेरे लिए। अभी लाता हूँ। एक ब्रेड, एक टूथपेस्ट। अब्दुल। पोपट भाई एक मिनट। हाँ, दो टूथपेस्ट। 40 रुपए वाला टूथपेस्ट है। नहीं 30 रुपए वाला नहीं है। आज जब 30 रुपए वाला है नहीं तो मैं कैसे भिजवा सकता हूँ? अरे भाई, उसका 10 रुपया मैं दे दूंगा भाई, तो फोन रखना। हाँ भिजवाता हूँ। 40 वाला टूथपेस्ट 30 में। हाँ 10% डिस्काउंट। पोपट भाई, आप तो एक एक पैसे का हिसाब रखते हो। 10 रुपए दान कर दोगे?
अरे भाई तू बातें मत कर, तू सर दर्द के लिए बाम दे। ओहो, आपके सर में दर्द है। अरे भाई तू फालतू बातें छोड़ो, बाम दे जल्दी। हाँ हाँ देता हूँ। पोपट भाई ये लीजिए, ये सबसे बेस्ट बाम है। सर पे लगाएंगे, सर गायब। सर का दर्द गायब। हाँ हाँ हिसाब में लिख देना। हाँ क्या बात है। लगता है सर में बहुत ज्यादा दर्द है। चाचा जी बाम आ गया, लाइए आपके सर पे लगा देता। एक मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। ये क्या लेकर आया है तू? बाम सर दर्द के लिए। कौन से कलर का है? 1 मिनट। पीले कलर का। अरे नहीं भाई, पीले कलर के बाम से मेरा सर दर्द बढ़ जाता है। नहीं चाचा जी, ये बहुत अच्छा बाम है, खुशबू भी अच्छी है, एक बार लगा के तो देखिए। नहीं भाई, नहीं। हरे कलर का लेकर आ। हरे कलर के बाम से ही मेरा सर दर्द ठीक होता है। ओहो, मतलब फिर से जाना पड़ेगा। आता हूँ। सॉरी। अब्दुल, ये कैसा बाम दे दिया भाई तूने? नहीं चाहिए मुझे, रख अपने पास। पोपट भाई, अगर ये बाम से सर दर्द गायब नहीं होता तो आपको डॉक्टर हाथी को दिखाना चाहिए। अरे भाई मेरे सर में दर्द है ही नहीं। तो फिर ये बाम क्यों लेके गए? वो चंपक चाचा के सर में दर्द है। चंपक चाचा तो पीला वाला नहीं, हरा वाला बाम यूज करते हैं। अच्छा हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? जब तुझे ये बात पता थी कि चंपक चाचा हरा वाला बाम इस्तेमाल करते हैं तो पहले बताना चाहिए था ना, और हरा वाला बाम देना चाहिए। आपने बताया कब कि चंपक चाचा के सर में दर्द है? तो दुकानदार होने के नाते तेरी ये जिम्मेदारी नहीं है पूछने की कि किसके सर में दर्द है? पोपट भाई वो। अरे क्या पोपट भाई, तू ऐसे बातें ही करता रहेगा। बाम दे मुझे जल्दी से हरा वाला। अभी ले। ऐसे ही हरे नीले में 20 मिनट गुजर जाएंगे। अरे भाई अब्दुल, जल्दी से बाम दे। 1 मिनट पोपट भाई, 1 मिनट। अरे यही तो रखा था, मैं अभी तो लाया तो। अरे फ्रीज में क्या ढूंढ रहा है भाई? फ्रीज में बाम रखते हैं? नहीं 1 मिनट। हाँ। हिसाब में लिख देना जेठालाल के। पोपट भाई को हो क्या? जेठा भाई के हिसाब में लिख देता हूँ भाई। चाचा जी आपका हरा बाम। ओहो आ गया। नहीं भाई, अब नहीं चाहिए। क्यों? वो मेरा सर दर्द चला गया। अचानक? ऐसे कैसे? वो ये पेपर में एक अच्छी खबर पड़ी तो सर दर्द चला गया। अच्छा हाँ। तो फिर इसका क्या करूं? इसे वापस देकर। नहीं चाचा जी, अभी आने जाने में बहुत टाइम बिगड़ेगा। 20 मिनट में अभी सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। अच्छा 2 ही मिनट बचे? हाँ तो फिर बैठ जा। देखा, तेरा टाइम पास करवा दिया ना। मतलब आप ये सब टाइम पास के लिए कर रहे थे? हाँ तो तुझे क्या लगा? मुझे लगा कि आपको सच में सर दर्द है। चल वे। अरे सर दर्द तो मुझे तब होता जब तू 20 मिनट यहाँ बैठा रहता। दया भाभी 20 मिनट हो गए। आई पोपट भाई, बस काम हो ही गया है, ये थोड़ा वटाने छिलना बाकी है। अरे दया भाभी, मैं मदद कर देता हूँ आपकी। नहीं पोपट भाई, मुझे दे दीजिए, मैं फटाफट कर दूंगी। अरे आप फटाफट फोन कीजिए, मैं फटाफट मटर छील देता हूँ। जाइए। पोपट भाई आप मुझे दे दीजिए ना, मैं फटाफट कर दूंगी। अभी आप फोन कीजिए ना, मैं करता हूँ। कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। हाँ हो गया, घर का पूरा काम खत्म। वो गए, हाँ दुकान गए। दया भाभी, माँ से लड़की के लिए बात कीजिए ना। शादी। हाँ ए भाई, ये क्या कर रहा है? वो दया भाभी को लड़की के लिए बात करने को बोल रहा हूँ। अरे मैं वटाने की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में वटाने की सब्जी बनती है, वटाने के छिलके की नहीं। सॉरी चाचा जी, मैं करता हूँ। भाई मैं कर दूंगी। मैं करता हूँ। दया भाभी आप बात कीजिए। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मैंने एक जरूरी काम के लिए फोन किया था। वो पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा था ना, तो तुम्हारे ध्यान में कोई
लड़की है? कुछ? हाँ, मैं याद आया। गोवर्धन की पोल में मंजू मासी की भतीजे की चचेरी बहन के भाई जसवंत काका की बेटी। ओहो, अच्छा वो लोग भी मुंबई रहने आ गए हैं? अच्छा वाह, तुम मुझे है ना जसवंत काका का नंबर लिखा दो, मैं उनके साथ फोन पर बात करती हूँ। हाँ माँ। वटाना। सॉरी सॉरी। करता हूँ। चल क्यों नहीं रही है? चल नहीं रही है? नहीं माँ, तुम वहीं रुको, मैं पोपट भाई को कह रही हूँ। पेन चल क्यों नहीं रही है? आप पेन को छोड़िए, आप नंबर बोलिए, मैं लिखता हूँ। हाँ, माँ नंबर बोलो तुम। 9826 9826। हाँ। अच्छा 3 दया भाभी, कितनी बार 3 है? 3 मतलब 5 बार 3 है। हाँ, समझ गया। हाँ, लिख लिया हुआ। थैंक यू। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। दया भाभी, आखिरी नंबर? मुझे याद है। चलिए आप नंबर बोलिए। हाँ, ये लीजिए। पोपट भाई, आप तो वटाना कलाकार हो। थैंक यू। दया भाभी, आखिरी नंबर? याद है। आप नंबर बाउल में डाल दीजिए। हेलो जसन काका, जय श्री कृष्ण, दया बोल रही हूँ। दया अहमदाबाद से? सुंदर की बहन? हाँ, सुंदर की बहन। आप कैसे हो काका? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं मजे में हूँ। और काकी और रीटा कैसे हैं? काकी फर्स्ट क्लास और सिनोरिटा भी मजे में है। दया बेटी, रीटा अहमदाबाद में थी, बॉम्बे आकर वो सिनोरिटा बन गई है। जिम जाती है, डांस क्लास जाती है, कभी कभी ऑफिस भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है काका। काका तो रीटा शेन्योरिटा का रिश्ता तय हुआ? नहीं बेटी। क्या रिश्ता तय नहीं हुआ? नहीं हुआ। रिश्ते तो बहुत आते हैं दया बेटी, लेकिन सिनोरिटा एकदम मॉडर्न लड़की है। उसके विचार, रहन सहन पश्चिम के हैं, और आजकल के लड़कों को मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है। काका अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे ध्यान में एक हीरे जैसा लड़का है। वो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। अच्छा? दया भाभी, नाम बताइए। श्री पत्रकार पोपटलाल। उसका नाम श्री पोपट भाई पत्रकार है। हाँ? बताइए, मेरा खुद का अपना घर है। और काका उसका खुद का घर है। वेरी गुड। और सर पे कोई लोन नहीं है। हाँ, और उसकी लोन भी नहीं है सर पर। जैसे काका, मैंने रीटा को 1 महीने पहले शादी में देखा था। अच्छा, अहमदाबाद में? हाँ, रीटा अहमदाबाद गई थी। तो माँ कह रही थी कि रीटा और पोपट भाई की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आप कहे तो। अरे ये भी क्या पूछने की बात हुई? अगर तुम लड़के को जानती हो तो हम लोग आज ही आ जाते हैं लड़के को देखने। आज ही? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए, शुभ काम में देरी कैसी? उस बहाने आप और काकी हमारे घर पे पधारेंगे। फिर 4 बजे तक हम लोग आ जाते हैं। ठीक है काका, तो 4 बजे हमारे घर पर मिलते हैं। ओके बेटा। पोपट भाई, आज 4 बजे लड़की वाले आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अच्छी तरह से तैयार होके हमारे घर पर आ जाना। अरे आ जाऊंगा। जरा आराम से भाई, आराम से। पहले लड़की को आने दे, तुझे देखने दे, उसे हाँ बोलने दे, उसके बाद तू इतना उछलना। हाँ ही कहेंगे पोपट भाई। ऑल बेस्ट।
थैंक यू चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मेरा रिश्ता तय हो जाए। हे भगवान, ये लड़की वाले आए तब ये डिब्बा ज्यादा उछले नहीं तो अच्छा है। आज 4 बजे हमारे पत्रकार मित्र पोपट लाल का इम्तिहान है। आखिरकार एक लड़की आ रही है जिसे पोपट लाल देखेंगे या वो पोपट लाल को देखेगी। आखिर दया भाभी की कोशिशें रंग लाई, लेकिन अब देखना ये है कि क्या होता है आगे, कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, क्योंकि शादी विवाह के मामले में हमारे मित्र पोपट लाल की किस्मत बिल्कुल लॉटरी के उस टिकट की तरह है जो कभी नहीं लगता। अब देखना ये है कि शादी का जैकपॉट तो भाई बड़ी बात की चीज है कि लड़की पोपट लाल को पसंद करती है या नहीं, हाँ या ना होती है या नहीं, सगाई की मिठाई बढ़ती है या नहीं। भाई पसंद ना पसंद यहाँ जो भी हो, हमें एक चीज पसंद है, आप लोगों के साथ हंसना और हंसाना। इसी तरह हंसते रहिए और मैं जानता हूं अगले एपिसोड में आप इतना हंसेंगे कि कहेंगे कि भाई मजा आ गया। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.